डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू सीरीज़ के साथ लेक्चर नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं हम सीक्वेंट के साथ उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज तारीख़ मुर्खा 10/7/2024 पाकिस्तान स्टडीज़ सेकेंड ईयर चैप्टर 2 और ये टॉपिक मैंने लिखा है। आपने ये सुनकर हरगिज़ परेशान नहीं होना कि पहले हमारे 2 लेक्चर जो थे वो उर्दू में थे, अब इंग्लिश में। मैं साथ साथ इसकी उर्दू भी ट्रांसलेशन करूँगा। सो इंग्लिश मीडियम के बच्चे और उर्दू मीडियम के दोनों जो बच्चे हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सो आते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान स्टडीज़ सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आइनी और सियासी इर्तिका, ये अगर हम उर्दू में बात करें तो ये उसका टाइटल है हमारे चैप्टर 2 का उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। आइनी और सियासी इर्तिका ये हमारा चैप्टर है। बेटा इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले जो मैंने अल्फाज लिखे अब हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, डिटरमिन करेंगे। और व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स को कहते हैं। डेट डिटरमन जो बयान करता है या डिस्क्राइब्स हाउ अ कंट्री और स्टेट इज़ रन, जो ये बताता है कि कोई भी रियासत हो या कोई भी मुल्क हो उसको कैसे चलाया जाता है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने जो अंडरलाइन लफ्ज़ किया फंडामेंटल रूल्स। व्हाट इज़ फंडामेंटल रूल्स? देखें, फंडामेंटल का मतलब हमेशा होता है, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, हकूक़ की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको कहते हैं बुनियादी हकूक़। अब ये इसी से है फंडामेंटल रूल्स। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स? बुनियादी हकूक़ किसी भी इंसान के कौन से हो सकते हैं? उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, छत चाहिए, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। किसी रियासत का शहरी हो, ए सिटीजन हुज बिलोंग टू एनी कंट्री इज द बेसिक फंडामेंटल राइट्स इज रिक्वायर्ड हिम और हर। रियासत का कोई भी शहरी जो किसी भी रियासत में लाई कर रहा है, जो किसी भी रियासत में है, उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स, उसको रियासत की ये बेसिक जिम्मेदारी है कि उसको बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे। रोटी, कपड़ा, मकान और इसके बाद तालीम का हक, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी इनको बेसिक फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं? जब रियासत वजूद में आ जाती है, फिर जिस रियासत में आप लाई कर रहे हैं, आप रह रहे हैं, उस रियासत में फंडामेंटल रूल्स में ये आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है इन तमाम तर किसी का जो मर्जी मजहब क्यों ना हो, आप इन चीज़ों को, आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई बात आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, उसकी आज़ादी होना चाहिए। आपके जो मजहबी मामलात हैं उसके अंदर आपको आज़ादी होनी चाहिए। सो ये फंडामेंटल रूल्स हैं। वो जो पहले मैंने बयान किए वो फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। सबसे पहले जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हमें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो पॉलिटिक्स है लफ्ज़ उसको नहीं समझ लेते। पॉलिटिक्स इज द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ गवर्नेंस। आर्ट ऑफ गवर्नेंस क्या होते हैं? इसको उर्दू में कहते हैं हुकूमत को चलाने का, जो हमने यहाँ पे लिखा, जो हमें रियासत हासिल होगी, मुल्क हासिल होगा, उसको चलाने का फन क्या है, ये हमें पॉलिटिक्स बताएगी। अब पॉलिटिक्स से ही हम किस तरफ मूव करेंगे? पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यानी कि इसका सबसे पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट का फादर कौन है? अरिस्टोटल, जिसको उर्दू में हम अरस्तू कहते हैं। अरस्तू इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की इन सोशल साइंस में और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में डिफरेंट आर्टिकल्स या डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट जो नेचर्स है टॉपिक की, उस हवाले से हर फॉरम के ऊपर हो सकता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो बदलती रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम, हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे पॉलिटिक्स यानी आर्ट ऑफ गवर्नेंस बेहतर होगा, आर्ट ऑफ गवर्नेंस के बेहतर होने के साथ साथ
हमारी जो रियासत के अंदर होगा क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा। जो हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं या बेसिक रूल्स की बात कर रहे हैं, ये तमाम तर किसी भी रियासत के शहरी को जब फ्री एंड फेयर, जब बगैर किसी तासुब के किसी भी रियासत के शहरी को मिल रहे होंगे, जब सीक ऑफ एजुकेशन होगी या अटेनमेंट ऑफ द एजुकेशन होगी किसी को मिल रही होगी, जब गवर्नेंस के पैटर्न्स में, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, इन द पैटर्न ऑफ द गवर्नेंस के पैटर्न्स में रियासत के किसी भी शहरी की बुनियादी या बेसिक फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो भी रियासत एक्शन लेती है, जो स्ट्रेटजी बनाती है, जो प्लान बनाती है, जो मंसूबे बनाती है किसी भी आम शहरी की ज़िंदगी के अंदर, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसकी ज़िंदगी को, उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं। सो आर्ट ऑफ गवर्नेंस में एक ऐसा गुर जिससे एक आम शहरी की ज़िंदगी, एक आम शहरी को फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, उसी के मुताबिक हम उसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं। ये पाकिस्तान स्टडीज़ के सेकेंड ईयर के मुताबिक मैंने इसकी तारीफ़ की कि आप इसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। वही मैंने कहा, सोशल साइंस में आप आर्गू कर सकते हैं चीज़ों को, डेवलपमेंट को डिफरेंट डोमेन्स में लेकर आप उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस या मुख्तलिफ तारीफ़ें लिख सकते हैं। अब बेटे हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, सो हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज व्हाट वाज द डेट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड। देखें, एक बात याद रखनी है यहाँ पर, अगर आपसे वो पूछे कि पहला आइन असेंबली में प्रेजेंट कब किया गया, पेश कब किया गया, तो बेटे उसकी जो तारीख है 7 मार्च 1956 है। आपसे अक्सर वो चक्कर देता है, आपसे पूछेगा ऑन विच डेट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेजेंटेड इन द असेंबली। आप ये कहेंगे 7 मार्च 1956। अगर वो आपसे पूछते हैं ऑन विच डेट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्मुलेटेड बाय द प्रोसेस, ये मुकम्मल कब हुआ और आइन फॉर्मुलेट कब हुआ या बना कब, फिर उसकी जो प्रेजेंटिंग डेट है, पेश करने की डेट 7 मार्च 1956 और जो फॉर्मुलेशन है प्रैक्टिकली वो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन बना। और जब पहला आइन बना तो पाकिस्तान, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान कौन थे? जब मुल्क का पहला आइन बना तब वजीर आजम पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली थे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन बात होती है किसी भी आइन के हवाले से, वो होती है उसकी नेचर। देखिए, हम किसी शख्स के बारे में जब तखमीना लगाते हैं, जब तक हमें किसी शख्स की नेचर का नहीं पता होता, हम उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाते। जब हमें किसी आइन की नेचर का पता चल जाता है, ऑटोमेटिकली उसके प्रीएम्बल और उसके फंक्शंस, ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो जान लेते हैं। देखिए बेटा, पहला आइन जो था, इज द नेचर इज वफाकी तर्ज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So what is federal form of government? So such kind of government in which the federal form of government in which the prime minister of the Pakistan having the maximum, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, authority to take the decision about the state favor. So authority, federal form of government, वफाकी तर्ज हुकूमत में एक ऐसा तर्ज हुकूमत होता है जिसके अंदर वजीर आज़म पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान को मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी होती है, अख्तियार होता है कि वो यानी फॉर द पर्पस, फॉर द काज ऑफ कॉमन पीपल, टू फुलफिल द नीड्स या बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ कॉमन सिटीजन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान के पास ज़्यादातर अख्तियारात होते हैं। अब बेटे, अब हम आते हैं सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। अब जो हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आइन कब बना? 8 जून, एग्जैक्ट डेट बेटे याद रखनी, 8 जून 1962 को हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन? सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन नेचर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंशियल को उर्दू में क्या कहते हैं बेटा? सदारती तर्ज हुकूमत। अब बेटे, व्हाट इज
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, पहले हमने क्या पढ़ा, फेडरल फॉर्म ऑफ, अब इसको क्या कहते हैं, द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिफाइन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा तर्ज हुकूमत जिसके अंदर मैक्सिमम अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के पास, सदर के पास, को वो रियासत के शहरी के लिए उसकी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उनको बेहतर करने के लिए ज़्यादातर अथॉरिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में सदर पाकिस्तान के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है। और ये जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है किसकी गवर्नमेंट थी जब ये बना, सो ए की, इसको हम AK भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अयूब खान की गवर्नमेंट थी, या मैंने ऊपर पूरा लिख दिया, अयूब गवर्नमेंट में सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। अब बेटे हम आ जाते हैं थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना उसकी डेट क्या है, 14 अगस्त 1973। अब थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को बना। अब हम इसकी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर की तरफ आ जाते हैं। सो बेटे आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, पहले यानी पहले से मुराद 1956 और इसके बाद और 1973 का जो आइन है उसकी, यानी तीसरे और पहले जो है आइन की, इन दोनों की जो नेचर है बेटा वो क्या है, सेम है। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 the constitution, or what were the nature of the constitution of 73 is the nature is parliamentary form of government. So parliamentary form of government कौन सा तर्ज हुकूमत होता है, ऐसा तर्ज हुकूमत मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिसके अंदर किसके पास ज़्यादातर अख्तियारात होते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ज़्यादातर अख्तियारात होते हैं। सो ये हमारे जो तीनों आइन जब हम पढ़ेंगे बेटा इसकी नेचर का आपको अच्छी तरह पता होना ज़रूरी है। अब बेटे अगर हम आगे की तरफ आएँ, जो इम्पोर्टेंट तरीन है जो हमारे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम आगे आते हैं, पहली गवर्नमेंट। सबसे पहले बेटे आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा अगर जनरल इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का जब दौर हुकूमत शुरू हो रहा था 1970 में पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस will be conduct in 1970। 1970 में पाकिस्तान के पहले जनरल इंतखाबात हुए। अब उन इंतखाबात के नतायज क्या थे, ईस्ट पाकिस्तान जिसमें सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नॉट अ पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको उर्दू में पाकिस्तान अवामी पार्टी कहते हैं, मशरकी पाकिस्तान जिसमें आज हम रह रहे हैं उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया 1970 के इलेक्शन, सीट्स बुक के अंदर दी हुई, आप वहाँ से देख लीजिए बेटा। और वेस्ट पाकिस्तान से अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की सियासी जमात थी जिसने 1966 में 6 नुकाती एजेंडा पेश किया, 6 नुकात पेश किए, वेस्ट पाकिस्तान से वो जो है कौन जीता, अवामी लीग जीती। ये इलेक्शन कैसे कंटेस्ट हुए, इसके नतायज क्या थे, क्या भट्टो साहब ने इलेक्शन के नतायज को माना या कैसे इसके नतायज बरामद हुए, ये हम अगले जो हमारा एपिसोड होगा लेक्चर्स होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं, अब हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हमसे वो पेपर में सवाल कौन कौन से पूछते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले बेटे कुछ के 1970 से 1970 तक 7 साल, जब 1970 के जनरल इलेक्शंस हो गए उसके बाद जो पहली गवर्नमेंट बनी सिविलियन, जो पहली हुकूमत बनी उस गवर्नमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दौर हुकूमत है वो बड़ा नायाब है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 1970 से 77 तक बनी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बेटे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे पहले ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये बनी कब, सियासी जमात बेटा ये 1967 में 1967 में बनी। अब इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ, ये क्यों बनाई जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने। अब बेटा इससे पहले एक इवेंट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ 10 जनवरी 1966 को उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। उसमें गवर्नमेंट किसकी थी, अयूब खान की। अयूब खान की हुकूमत में अयूब खान जब ताशकंद में गया, यानी जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ पर उसने ताशकंद में एक एग्रीमेंट साइन किया। अब जब वो वापस आए तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। सो फॉरेन मिनिस्टर से कंसल्ट किए बगैर, मशवरा लिए बगैर
जो अयूब खान साहब थे वो बैरून मुल्क यानी ताशकंद में गए और उन्होंने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन को साइन किया। जब वापस आए भुट्टो साहब को इस बात नागवार गुजरी, भुट्टो साहब ने रिज़ाइन किया और फिर 1967 में एक अपनी सियासी जमात लॉन्च की, यानी ताशकंद एग्रीमेंट मुआहदा ताशकंद के रिजल्टेंटली भुट्टो साहब ने रिज़ाइन किया अयूब खान की कैबिनेट से और फिर एक अपनी सियासी जमात इस्टेबल की, उसको फॉर्मुलेट किया जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब बेटे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कौन कर रहे थे? जुल्फकार अली भुट्टो। भुट्टो साहब के बारे में कुछ मालूमात। सबसे पहले जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चौथे सदर पाकिस्तान थे। द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान वाज जुल्फकार अली भुट्टो एंड द प्राइम मिनिस्टर 1973 से 70 तक रहे 9th नंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो थे। इनकी सियासी जमात का नाम पूछा है अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब बनी? 1967 में। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर बिफोर द इलेक्शन में बता रहा हूं, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तब पार्टी का जो मंशूर है वो और था, यानी इस्लाम इज आवर रिलीजियस, डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म आवर इकॉनमी, सोशलिज्म इज आवर इकॉनमी। सो इस तरह का डेमोक्रेसी ऑल द पाथ्स टू द पब्लिक, ये उनका मोटिव था। सो उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शंस में ज़्यादातर मार्जिन हासिल करने के लिए सबसे पहले उन मसाइल की तरफ भुट्टो साहब तो के अच्छे खासे एक अच्छी पॉलिटिकल जय्यत लीडरशिप थी, उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि पार्टी का मोटिव जो भी हो, जो मैंने अभी बयान किया, सबसे ज्यादा आवाम को, पब्लिक को किस चीज की डिमांड है। सो उन्हें लगा कि लोग भूखे हैं और उन्हें सबसे ज्यादा पनागाह की जरूरत है, शेल्टर्स की जरूरत है, मुल्क को खुशहाली की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लाने की जरूरत है। सो उन्होंने बिफोर द इलेक्शन जो मोटिव्स बनाया, इस मैं अगेन बता दूं बेटा, इट्स नॉट द मोटिव्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व्हेन इट्स विल बी फॉर्मुलेटेड, ये उस टाइम नहीं है, बल्कि पार्टी का जो मोटिव था वो मैंने अभी जो पहले बताया वो था जब बिफोर द इलेक्शन उन्होंने ये मोटिव्स अपनाया, रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स में आता है। हर शहरी जिसका कोई भी मजहब हो, किसी भी रियासत में रहता हो, उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स में बेटा बुनियादी जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। ये चूंकि स्लोगन था इसलिए मैंने अंग्रेजी नहीं लिखी, एज इट इज इसको लिख दिया बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटे आपने याद रखना है गवर्नमेंट्स के पैटर्न्स को। अगर आप हुकूमतों के पैटर्न्स को भूल जाते हैं बेटा तो तब आप कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते, खास तौर पर इस चैप्टर के लिए। बेटे सबसे पहले आपको क्या करना है, 1970 से लेकर 1985 तक ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट रही। अब गवर्नमेंट कैसी थी इसके ऊपर हम अलहदा सीरीज के तहत कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेकर हम डिफरेंट अमेंडमेंट्स का सहारा लेकर इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। 1985 से 88 तक जुडिशल गवर्नमेंट रही। फिर एक बात जो इंपॉर्टेंट तरीन है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट चीज़ों को जो मिक्सअप करते हैं टेस्ट लेते हुए हैं जब एनुअल पेपर में बेटा, वो डेट्स को मिक्सअप कर देते हैं। अब बेटा देखें, बेनज़ीर पाकिस्तान, बेनज़ीर थी कौन? पहले बेनज़ीर वाज द डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान या प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान जो किसी दौर में रहे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा या भुट्टो जिसको आप कहते हैं आम लफ्ज़ों में, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं उनकी साहबजादी हैं, उनकी बेटी हैं। अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत सिर्फ 2 साल चली, 1988 से लेकर 1990 तक। आज सिर्फ आप टेन्योर याद करेंगे, इसकी डिटेल हम अगली सीरीज में जारी करेंगे इंशाल्लाह। बेनज़ीर का पहला दौर हुकूमत 1988 से 90 तक, दूसरा दौर हुकूमत 1993 से 96 तक है बेटा। इसके बाद अब स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पर गलती वो यहाँ करते हैं 1988 से 90 तक वो लिख देते हैं फर्स्ट टेन्योर, पहला दौर बेनज़ीर का। फिर इसके बाद जब वो आते हैं 1990 से 93 तक, फिर वो दोबारा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हुकूमत लिख देते हैं। ये गलती नहीं करनी बेटा। 1988 से 90 तक बेनज़ीर की हुकूमत रही, फिर दूसरी दफ़ा उसकी गवर्नमेंट कब रही? 3 साल के गैप के बाद 1993 से 96 तक बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दूसरी दफ़ा हुकूमत रही। अब इसी तरह 90 से 93 तक पहली दफ़ा किसकी गवर्नमेंट रही बेटा? पहली दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत रही। अच्छा, नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत कब से कब तक रही? 1997 से लेकर 1999 तक। सो आ चुका हमने 99 तक पढ़ा है, इसलिए 2 गवर्नमेंट्स का ही जिक्र करेंगे। नीचे मैंने लिखा
पैटर्न ऑफ द जो गवर्नेंस है, ऑल पैटर्न्स, वो हम साथ साथ अलग-अलग गवर्नमेंट का बनाकर, जब हम आज एक रिव्यू था थोड़ा सा 2000 तक, कल हम इंशाल्लाह 2023 तक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सुनेरी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का देखेंगे। गवर्नमेंट्स कैसे आती हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, आवाम और पब्लिक के साथ उनके ताल्लुकात कैसे होते हैं, बिफोर द इलेक्शंस उनके मोटिव्स क्या होते हैं, जब वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं तब कौन सी पॉलिसीज अपनाते हैं, क्या सियासत में अवाम उन्नास से किए गए वादे बाद में पूरे होते हैं या नहीं। सो हम अपने टॉपिक और डोमेन को मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन करते रहेंगे। एक और बात कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो वफ़ात है 4 अप्रैल 1979 को हुई। सो ये भी याद रखना है बेटा, इस हवाले से भी वो आपसे MCQs पूछ लेता है। अब MCQs में दोबारा रिपीट कर दूं, भुट्टो साहब की कब से कब तक गवर्नमेंट रही, 70 से 77 तक। डेथ कब हुई, 4 अप्रैल 1973 उन्हें ज़ाहिर है फांसी दी गई। रज़ा कसूरी केस को चूँकि हमारे कोर्स आउटलाइन नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और इस तरह जो भी है इशू, और इस तरह भुट्टो साहब की डेथ डेट ये है, और पाकिस्तान के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे और 4थे सदर पाकिस्तान थे। उनकी गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे, सियासी जमात का नाम कब था, कब बनी, 1969 में बनी, उनका मोटिव्स क्या था, और जो डॉक्यूमेंटेशंस में जो लिखा जाता है जब पार्टी बनाई जाती है मोटिव्स और था, सोशलिज्म इज़ आवर इकॉनमी और इस्लाम इज़ आवर रिलीजियस और ऑल द पार्ट्स विल बी गिवन टू द कॉमन वैल्यूज़ या कॉमन पीपल, यानी कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, जिसका तर्जमा ये है। लेकिन बिफोर द इलेक्शंस उनका मोटिव्स क्या था, 70 के इलेक्शंस के नताइज क्या थे, ये हम इंशाल्लाह अगली सीरीज़ में इसको गाहे बेगाहे इंशाल्लाह हम साथ साथ डिटेल में इसको डिस्कस करते रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।